नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने साथी आकाश शर्मा के साथ एक बार फिर अपने चैनल लाइफ विद मनोज राठौर पर आपका स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज़ पर्सनैलिटीज़ विद मनोज राठौर के दूसरे एपिसोड में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आदरणीय पंडित श्री लोकेन्द्रनाथ कौशिक जी से। नमस्कार। सर से हम बहुत सारी बातें करेंगे जैसे हमारा तरीका है, और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा उनके विषय में। तो आदरणीय कौशिक जी अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, रंगकर्मी भी हैं, लोकनाट्य से भी आपका बहुत गहरा लगाव है और बहुत सारे पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको मिल चुके हैं। और जो भी आधे पौने घंटे का समय है वो आपके व्यक्तित्व के विषय में बताने के लिए बहुत कम समय है, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दादा से जानकारी दे सकें ताकि हमारे दर्शकों के, ख़ास तौर से हमारे युवाओं के वो चीज़ काम आ सके। पंडित लोकेन्द्रनाथ कौशिक जी को प्यार से सभी लोग, ख़ास तौर से जो नाटक से जुड़े हुए लोग हैं, वो दादा कहते हैं। तो आइए मिलते हैं, बात करते हैं रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक श्री पंडित लोकेन्द्रनाथ कौशिक जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों की ओर से, साथियों की ओर से सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी है। और बात यहीं से शुरू करते हैं, फिर बात आगे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे हम आपके पुरस्कारों पर और जो भी मथुरा रंगमंच का इतिहास है वो सब भी हम आपसे जानेंगे। तो नाटक को आपने जिया है, ओढ़ा है, बिछाया है, नाटक के साथ सोए हैं, जागे हैं, रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि आपके शब्दों में, आपके अनुभव के अनुसार रंगकर्म क्या है, नाटक क्या है, वो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए। नाटक जो है समाज का दर्पण है। समाज में जैसा हो रहा है, अच्छा बुरा, अच्छा हो रहा है तो हम उसको प्रोत्साहित करें और लोग अच्छे बने, और बुरा हो रहा है तो उस पर कटाक्ष और व्यंग के नाटक प्रस्तुत कर, यानी समाज को उसका आईना दिखाएं हमारा, हम क्या बुरा कर रहे हैं और क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या समाज हित में है, देश हित में है, और क्या समाज और देश की बुराइयां हैं जिसे नहीं करना चाहिए, उससे हमें भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज को, हमको कष्ट होगा। तो नाटक असल में बहुत बड़ा इतिहास है नाटक का, और इस पे भरत मुनि जी ने लिखा है पंचम वेद के नाम से, भरत जी का नाट्य शास्त्र। और नाटक मूल रूप से कई प्रकार के हैं। जैसे ब्रज की बात मैं करूं तो ब्रज में 2-3 नाटक हमारे पुरातत्व समय से चला रहे हैं, परंपरा से। जैसे रामलीला है, हमारे पिताजी ने की, हमारे बाबा ने की, हमारे बाबा परबाबा ने की, आपके घर वालों ने की, यानी परंपरा से जो चला आ रहा है वो परंपरागत नाट्य हुआ। जैसे रामलीला एक ब्रज का लोक नाट्य है। रासलीला वो भगवान कृष्ण के समय से प्रादुर्भाव हुआ उसका ब्रज में, और भगवान कृष्ण के महाराज के समय अचानक गायब हो जाने से, यानी एक लीला उन्होंने की, वो घमंड जब हो जाता है ना तो भगवान उनसे दूर हो जाता है, अपने दूर हो जाते हैं। तो गोपियों को ये रास करते करते ये आया दिमाग में कि अरे हम बड़ी भाग्यशाली हैं, कृष्ण हमारे संग, यानी हम नहीं, कृष्ण हमारे संग रास कर रहा है, हम रास कर रहे हैं, कृष्ण का प्यार मिल रहा है हमें। जमुना किनारे पर कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने देखा इन्हें घमंड हुआ, तो भगवान एक विशेष गोपी जिसको हम राधा जी कहते हैं, श्री राधा जी को लेके वो रात से अचानक लुप्त हो गए। तो गोपी अब विचलित हुई, भगवान कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, रोने लगी। अब कृष्ण मिले नहीं। क्या बहुत बड़ी कथा है, पर मैं लोक नाट्य की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अब कृष्ण मिलेंगे कैसे। तो एक शास्त्र में श्लोक है कि अगर जहाँ भगवान का चिंतन होता है वहाँ भगवान के भक्त और भगवान पधारते हैं। तो गोपी ने सोचा कि भगवान ने जो लीला ब्रज में की वो हम पुनः करें, हम आपस में मिलकर, तो शायद भगवान आ जाएंगे। तो एक सखी गोपी बन गई, 4-5 गोपी बन गई, एक सखी कृष्ण बन गई,
एक सखी राधा बन गई, और वो लीला जो पूतना वध का या कंस मर्दन का जो लीला थी वो आपस में करने लगी। वो हमारा ब्रज का लोक नाट्य है, ब्रज की लोक में मिला हुआ। तीसरा हमारा आता है एक स्वांग, ये भी ब्रज का लोक नाट्य स्वांग है। स्वांग, सांगीत, भगत, ये यहाँ की परंपरा है। पर दुर्भाग्य क्या है हमारे ब्रज का कि बहुत राष्ट्रीय लेवल पर, यानी सबसे पहले तो कृष्ण ही पैदा हुए, 16 कलाओं के अवतार, कला की भूमि रही है ये ब्रज। पर और फिर हमारे हरिदास जी रहे, संगीत घराने के बहुत बड़े बादशाह सम्राट, उसके बावजूद भी ब्रज का कोई घराना नहीं है। ब्रज घराना ही होता। अब मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ बहुत जगह तो मैं देखता हूँ ये ग्वालियर घराना है, ये लखनऊ घराना है, ये बनारस का घराना है। भाई ब्रज का घराना कहाँ है? और ब्रज को रूढ़वादिता करते हुए इतना छोटा बना दिया कि स्वांग की 2 विधा हैं। एक है कानपुर शैली यानी पूर्वांचल शैली, एक है हाथरस शैली। तो हाथरस से क्यों मान दिया? ब्रज क्यों नहीं बोला? ब्रज की शैली, पूरा ब्रज आता ना। ये तो ब्रज, हाथरस तो ब्रज में है, तो ब्रज में हाथरस में मान दिया। तो ये एक रूढ़वादिता और अपने को विकसित करने की बात परंपरा रही। परंतु हम पूरे ब्रज की बात कर रहे हैं। जो ब्रज का लोक नाट्य है स्वांग, बड़ा समृद्ध था, बड़ा समृद्ध था। और जितना उसकी गायकी समृद्ध थी उससे ज़्यादा उसका साज जो वादन था, वो नक्कारा, ढोलक है ना, वो गायन। और बड़े बड़े शास्त्रीय गायक जो शास्त्रीय गायन करते हैं, बड़े बड़े शास्त्रीय गायक जहाँ खत्म करते हैं अपने गायन को, वहाँ से स्वांग शुरू होता था और चरम पर जाके ठहर जाता था। हमारे ब्रज की विशेषता क्या थी कि जैसे आप अमर सिंह बनाए हमने, तो आप अमर सिंह अपने भाव से दिखाएंगे, आपकी गायकी से दिखाएंगे। आपका मेकअप या ड्रेस गौण है। पूर्वांचल में, कानपुर में क्या था कि वो मेकअप होता था, भाव होते थे, गायकी हमारी जैसी दमदार नहीं होती थी। तो ये दोनों में अंतर था। और फिर बहुत सी कुरीतियाँ आ गई, बहुत सी अपवाद आ गए। दादा एक कंफ्यूजन बड़ा रहता है, जैसे आपने स्वांग, भगत, संगीत, नौटंकी की बात की, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नौटंकी विधा पंजाब से आई है या ब्रज से, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आपका क्या? नौटंकी जो विधा है पंजाब की एक कथा है। नौटंकी नाम की एक रानी थी, राजकुमारी थी, उसे प्यार करता था। उसने कहा तू मेरे लिए क्या कर सकता है, मान कि जो कहो वो कर दूं। तो राजकुमारी ने अपना हार उठा के डाल दिया और उसको तालाब में वो ढूंढने लगा, वो निकाल के लाओ, वो नहीं मिला तो उसने पानी निकाला। वो लंबी कथा है। तो कथा तो वही से है राजकुमारी के ऊपर। अच्छा। वो हमारे ब्रज में नौटंकी नहीं होती भाई साहब। अच्छा। हमारे यहाँ स्वांग होता है, भगत होती है, संगीत होता है। हमारे यहाँ नौटंकी नहीं होती। नौटंकी कानपुर में होती है। वो कानपुर शैली जो है वो नौटंकी है। हमारा स्वांग, भगत, संगीत, क्योंकि हमारा जो भी है शास्त्र पे और भक्ति पे आधारित है। मुरध्वज, हरिचंद, जो भक्त पूरनमल है, भक्त ये आलाउदल है ना। तो ये जो अमर सिंह राठौर, वीरता पे, भगत पे, इन पे हमारा आधारित स्वांग होता था और इन पे ही लीला रची जाती थी। और उस पर स्वांग रात 2-2, 3-3 रात स्वांग चलता था और अटूट भीड़ आती थी, अटूट भीड़। मैं क्या बताऊं, लाखों लोग। अब अशोक्ति लगेगी आज के समय में, पर वास्तव में सत्य है, क्योंकि वो उसको साधन नहीं था। रामलीला, रासलीला, स्वांग, यही चीज सब चीज थी। लोग मनोरंजन जिसे कहते थे। और बहुत शुद्ध साहित्य स्वांग में, साहित्य की, संगीत में साहित्य की जो गणना थी, साहित्य की जो रचना थी, वो चरम की थी। तो दादा ये तो हमने जाना कि नाटक, लोक नाट्य के विषय में क्या परंपरागत नाट्य ये है और आधुनिक रंगमंच है जी। इतना ही अंतर है आधुनिक रंगमंच और परंपरागत स्वांग वगैरह में, जमीन आसमान का। अभी स्वांग किस गपरत की नींद में रहे चचा तुम सो, और चाचा मजा शराब का तो अब सब मालूम हो, ऐसे बोला जाता था। मैं हालांकि गायक नहीं हूँ। स्वांग में ये सब कहनी थोड़ी। स्वांग में क्या है, आधी बात हम अपने एक्शन के, अपने भाव के, चेहरे के इमोशन से, आंख नाक के भाव से कह देते हैं। जैसे आप मेरे टीचर हैं, मुझे बाथरूम में जाना है, सर 1 मिनट में, हो गई मेरी बात, कुछ डायलॉग ही नहीं है। तो आधुनिक रंगमंच इन सब चीज से अलग है और बहुत बहुत चरम का है और बहुत शुद्ध है और बहुत स्तुति है।
वो तो ये जो है आधुनिक रंगमंच, वो जब तक आपको साधना नृत्य नहीं होगे, उसके लिए चिंतन नहीं करोगे, उसके लिए मनन नहीं करोगे, उसके लिए सोचोगे नहीं, जब तक ये आप पे अपना रस बरद रस और आपकी भावना को प्रोत्साहित नहीं करेगा। कलाकार तो बहुत है दुनिया में, सभी तो दिलीप कुमार नहीं बन गए। तो कला का जो है वो मरम जो ये तो दादा, ये जैसे आपने आधारभूत उनकी बात की, नाटक की, जैसे रासलीला, रामलीला, फिर आपने स्वांग संगीत की बात की, फिर आधुनिक रंगमंच की बात की, तो जो कहते हैं क्या समानताएं आप महसूस करते हैं और क्या विषमताएं आप महसूस करते हैं, डिफरेंस और सिमिलैरिटी? नहीं, सब में अंतर थोड़ा है, सा। हाँ अंतर है। जैसे रासलीला है वो गायकी के संग संग अभिनय भी चलता है। जैसे रास में यशोदा जी हैं और भगवान कृष्ण को बाल रूप में भगवान लेटे हुए हैं और रो रहे हैं, लेटे हुए रो रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे कुछ, तो उसमें गायकी भी चलेगी। जैसे हमारे ब्रज में मैं एक बात बताता हूँ, गायकी है रसिया गायकी। रसिया, तो ब्रज में रसिया, ये तो सब लोग जानते हैं पूरे भारत के, रसिया गायकी है कोई, पर रसिया कितने तरह के हैं। हमारे यहाँ ब्रज में 8-10 तरह के रसिया है। जैसे रास का रसिया, अब जशोदा कह रही, कोनी सी ने मार दिनोरी टोना मीरो मचलो श्याम सलोना। अब लोग कर रही है, भैया कन्हैया बेटा क्या बात है, और दूध ना पीबे दही ना खावे ले ना खेल खिलौना, और काऊ गोपी की नजर बुरी है मार दियो है टोना, कौन सी ने मार दियो री मछले श्याम सलोना। इसमें गायकी भी है, डायलॉग भी, लाला कन्हैया उठ जा बेटा, देख मैं तो माखन दूंगी बेटा। ये अच्छा, ये भी जो शैली है ये रसिया का एक प्रकार है। हाँ, ये रसिया दास का रसिया। दूसरा रसिया है कासगंज का रसिया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि पीछे बोलते हैं लोग, कुछ लोग बोलते हैं, एक गाता है पीछे, जैसे होरी खेलन आ गए अरे नंदगाम से श्याम, और रंग में रंग देंगे तेरो तो ये बरसानो, ये पीछे वाले लोग बैठे तो बोलते बरसानो गाम, होरी खेलन आए श्याम, आज हम रंग में बोरेंगे। तो रसिया ये है कासरंजी, छंद है, रसिया है, बैर है, तबीला ही है। अच्छा हाँ, और स्वांग में क्या है, जो स्वांग में गायकी है। आपने कहा कहाँ से है, कहाँ से, मैं पूछूंगा आपसे कहाँ से आए, कहाँ से कौन हो कैसे कहो क्यों कर पधारे हो, टरेटी कुंज उपवन में कहो किसके सहारे हो। अब आप जवाब देंगे, तो वो भी गायकी में देंगे। मैं आया दिल्ली से रसखान, सुन कृष्ण के सुरमन सुन कान, प्रभु के दरस कराओ मंदिर के द्वार खोलाओ। तो संवाद जो होंगे वो सब गायकी में होंगे। रास में और रामलीला में डायलॉग भी होंगे, गीत भी होंगे, और वीरता के, जैसे रावण बोल रहा है, अब रावण बोल रहा है किससे, शूर्पणखा से। शूर्पणखा की नाक कट गई है, रावण के पास आती है और रावण से कहती है कि भैया मेरे संग ऐसा ऐसा हो गया। तो रावण को बड़ा क्रोध आता है और रावण पूछता है, क्या ताप किसी सुंदर की है, क्या शक्त किसी बलधारी की, जो मेरे सामने खड़ा है, क्या हिम्मत अत्याचारी की, जिसने ये घोर कुकर्म किया उसका नाम मिटा दूंगा, टुकड़े तनके करके मिट्टी में उसे मिला दूंगा। तुम कुशल पूर्वक घर जाओ, मैं अभी यहां से जाता हूं, तेरे अपराधी को उसकी कन्नी का मजा चखाता हूं। तो शूर्पणखा जाती है। तो ये क्या है, गाय की, हे शूर्पणखे, जो तेरे संग ऐसा बर्ताव किया है, मैं अभी उसकी कन्नी का मजा चखा के आता हूँ, तुम कुशल पूर्वक घर जाओ, महलों में जाओ। तो डायलॉग भी है, गायकी भी है, संवाद भी है, और वहाँ में सवैया भी है, ये सब चलता है गायकी। और डायलॉग का भी एक खास पैटर्न है, उसका हाथ पैर चलाना, और आवाज बुलंद है मेरी आवाज, या माइक में आए या ना आए, पर मेरे हाथ चले, पैर चले, ये सब, और आवाज जनता तक पहुंचे, आवाज पकड़ेगा ही जब जोर से बोलेगा। आधुनिक रंगमंच में ये सब नहीं है। हाँ, ये सब नहीं। आधुनिक रंगमंच में तो आधी बात तो हमारी भावों से निकलेगी, और हमारा माइक पकड़े या ना पकड़े, जनता समझ जाएगी।
तो वास्तव में आधुनिक मंच है, मैं समझता हूँ, भले ही आधुनिक बोलते हो मंच, पर आधुनिक जो मंच है वो वास्तव में स्तुति है, जिसकी वंदना करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। कला तो सभी इसके लिए भगवान कृष्ण की दी हुई कलाएं हैं। तो ये